तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 में देखिए, इस प्रश्नावली हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 में हमको पढ़ना है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। संबंध चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में क्या है? समुच्चयों का हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है कार्तीय गुणन, और 2.2 में हमको पढ़ना है संबंध, और 2.3 में क्या है? फलन एवं फलन के प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। और ये जो एक अभ्यास है विविध प्रश्नावली, इसमें क्या करना है? संपूर्ण प्रश्नावली संबंधित प्रश्न। मतलब क्या होगा? इन तीनों चैप्टर से क्या होगा? रिलेटेड इसको चैप्टर में प्रश्न हमको पढ़ने हैं। तो ये था ओवरव्यू। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण से पहले। तो देखिए प्रश्नावली 2.1, सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है? मान लीजिए क्या, एक समुच्चय दिया शर्ट टी शर्ट, और दूसरा दिया है बी दिया है पैंट जीन्स पजामा। तो इनका क्या करना है? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है? कार्तीय गुणन का मतलब क्या है? दो समुच्चय है, जैसे ए, कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी का समुच्चय। समुच्चय का क्या करें? ए क्रॉस बी करें, या बी क्रॉस क्या करें, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ये क्या हो जाएगा? कार्तीय गुणन हो जाएगा समुच्चय का। तो अब आइए कार्तीय गुणन निकालेंगे कैसे। मान लीजिए क्या ए है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? शर्ट में तीनों का गुणा करेंगे, फिर टी शर्ट का तीनों में गुणा करेंगे। तो शर्ट का करेंगे शर्ट पैंट से, शर्ट पैंट, फिर शर्ट जीन्स, शर्ट जीन्स, फिर शर्ट पजामा, शर्ट कामा पजामा, अब टी शर्ट पेंट, टी शर्ट पैंट, टी शर्ट जीन्स, टी शर्ट जीन्स। अब बचा क्या? टी शर्ट पजामा, टी शर्ट पजामा। अब क्या हुआ? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसका उल्टा हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए लिखना हो तो क्या करेंगे? बी क्रॉस ए। अब क्या करेंगे? पैंट का शर्ट से टी शर्ट से, फिर जीन्स का शर्ट से टी शर्ट से, फिर पजामा का शर्ट से टी शर्ट से। इन दोनों को निकालेंगे तो क्या होगा? पैंट का शर्ट से, पैंट का शर्ट से, फिर पैंट का टी शर्ट से, पैंट का क्या है? टी शर्ट से, फिर जीन्स का शर्ट से, शर्ट से, अब फिर जीन्स का टी शर्ट से, जीन्स का टी शर्ट से, फिर पजामा का शर्ट से, पजामा का शर्ट से, फिर पजामा का शर्ट से हो गया। अब फिर पजामा का टी शर्ट से, पजामा का टी शर्ट से। तो ए क्रॉस बी हमें उम्मीद है अब आपको निकालने आ गया होगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को क्या करेंगे? पूरे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और जो करेंगे मल्टीप्लाई क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं? क्रमित युग्म के रूप में। क्रमित युग्म क्या होगा? ये जो टी शर्ट और जीन्स है क्या है? क्रमित युग्म किसे कहेंगे? क्रमित युग्म। क्या है? शर्ट पजामा, शर्ट पजामा।
ये दोनों चीज़ क्या है, क्रमित युग्म। इन्हें क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म के रूप में क्या करते हैं, A क्रॉस B को लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए एक उदाहरण लेकर सीखते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, A बराबर दिया है 1 2 3 4 और B बराबर दे दिया A कामा B। यदि अन्य होता क्या है, अन्य का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अन्य निकालना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट एन बी तय होगा नंबर ऑफ सेट एलिमेंट B। अन्य क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ELEMENTS एलिमेंट्स इन सेट A। समुच्चय A में अवयवों की संख्या, कह सकते हैं कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या, समुच्चय में जितने अवयव हैं उनकी संख्या क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एन ए। अब एन बी तो मतलब क्या, बी में, तो A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B 1 का A से, 1 का B से, छोटे का हमें लिखना है, और 2 का A से 2A 2B 3A 3B 4A 4B। ये क्या होगा, A क्रॉस B, और B क्रॉस A निकालना है A1 B1 A1 B1 लिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। ये दिया एन में कितने अवयव हैं, एन में कितने अवयव हैं 4, और एन बी में कितने अवयव हैं 2। तो एन A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे निकालने के लिए क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एन A क्रॉस B बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, या एन B क्रॉस A क्रॉस B में जितने अवयव होंगे B क्रॉस A में भी हैं, सीधा उल्टा है तो क्या होगा 8 ही होंगे। यदि क्या दिखता है, यदि कहता है कि एन A क्रॉस B निकालना है तो क्या कर देंगे, एन A गुणे एन B, एन A गुणे एन B, क्या करेंगे आसानी से हम निकाल देंगे। यदि एन B क्रॉस A निकालना है तो एन B गुणे एन A, वही काम करना है। चूँकि इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि एन A क्रॉस B बराबर क्या होता है, एन B क्रॉस A। ये क्या होगा, हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके आगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि क्या हो, तीन हो तब A दिया हो, A बराबर 1 2, और B बराबर दिया हो A कामा B, और C बराबर दिया हो 9 कामा -3। मान लीजिए 3 समुच्चय दिया हो, तब कैसे निकालेंगे। A क्रॉस, और पूछ रहा है क्या, A क्रॉस B क्रॉस C निकालो, या B क्रॉस C क्रॉस A निकालो, या C क्रॉस A क्रॉस B निकालो, यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
तो कह सकते हैं कि n ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, n ए गुणे n बी गुणे n सी। यानी सभी में दो दो अवयव हैं, कितने मिलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल हमको मिलेंगे 8। टोटल n ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे क्या होगा, टोटल हमको 8 मिलेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहले, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो क्या होगा, हमको बाकी सारे मिल जाएंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 का ए से और 1 का बी से, फिर 2 का ए से, फिर 2 का बी से। ये जो क्या है, इन सबको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहते हैं। आप अभी पीछे बताया है ना, क्रमित युग्म है ये सब क्या है, क्रमित युग्म है। ये सब क्या है, क्रमित युग्म है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी है, सी से लेना है तो सी से लेंगे क्या, 1 ए कामा 9, 1 ए कामा 9, 1 ए कामा -3, 1 ए, एक सेकेंड, 1 ए कामा -3, फिर 1 बी कामा 9, 1 बी कामा -3, 2 ए कामा 9, 2 कामा ए कामा 9, फिर 2 कामा ए कामा -3, फिर 2 बी कामा 9, फिर 2 बी कामा -3। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको 8 अवयव मिल गए। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार बी सी ए और ए सी ए बी निकालेंगे क्या होगा, इसमें सिर्फ थोड़ा इधर उधर होगा। इसी तरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बी सी का पहले निकालेंगे, उसके बाद ये से इस प्रकार क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आप तो क्रॉस निकालना सीख गए होंगे, मतलब कार्तीय गुणन आपको क्या हो गया, कार्टेशियन गुणन क्या हो गया, आपको आ चुका होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए क्या है, कोई समुच्चय दिया है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये बराबर दे दिया, कितने अवयव, 1 2 3। अब इसका रिक्त बी बराबर क्या दे दिया, रिक्त समुच्चय है। तब इसका ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो ए क्रॉस बी इसका कैसे निकलेगा, चूँकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, n फार्मूला होता है n ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, n ए गुणे n बी। n ए में कितने अवयव हैं, 3 हैं, और n बी में कितने हैं, 5, मतलब रिक्त समुच्चय है, मतलब कुछ नहीं है। ये रिक्त समुच्चय इसी को ऐसे ही दर्शाते हैं ना, मतलब कुछ है या नहीं है तो क्या आ गया, 0 है तो क्या आ गया, n ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, 5, और बी क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा, 5। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे 5 लिख दीजिएगा, तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है x + 1 और y - 2 बराबर 3, 1 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है x बराबर 1, तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखते हैं। तो x + 1 कामा y - 2, चूँकि हम जानते हैं कि क्या होते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, एक कामा था और क्या है, एक क्रमित युग्म 3, 1। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, तो कह सकते हैं x + 1
बराबर कितना है 3, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 - 1 बराबर 2। तो ये आंसर ये आ गया। और y - 2 बराबर 1, क्योंकि क्रमित युग्म में क्या होते हैं आपस में यदि बराबर है तो क्या हो गया उनके पहला अवयव इसका दूसरा अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। तो y बराबर 1 + 2 यानी आ गया 3। तो ये भी आंसर आ गया। अब कह रहा P बराबर दिया है ABC और Q बराबर दिया R, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं? तो कहेंगे, तो देखिए P और Q, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। क्या दोनों के कार्तीय गुणन समान हैं? समान होगा। तो आइए देखते हैं पहले। तो पहले निकालते हैं। P बराबर कितना दिया है A B C और Q बराबर दिया है ए नहीं R है ना। P बराबर दिया है, Q बराबर दिया है R दिया तो क्या करेंगे P क्रॉस Q निकालेंगे। P क्रॉस Q, A क्रॉस R, B क्रॉस R, B कामा R, C कामा R। P Q क्रॉस P निकालते हैं। Q क्रॉस P, तो R क्रॉस A, R कामा A, R कामा B और R कामा C। तो यहाँ पूछ क्या रहा है दोनों के, देखिए कि यहाँ A कामा R है, यहाँ R कामा A, तो दोनों बराबर हैं नहीं। तो कह सकते हैं कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। यदि पूछता अवयवों की संख्या बराबर है तो क्या कहते हैं कि हाँ बराबर हैं, n A बराबर n B है, n A क्रॉस P बराबर n P क्रॉस Q बराबर n Q क्रॉस P बराबर, लेकिन क्या है अवयवों की संख्या बराबर नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा पहले दूसरे में। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा मान लीजिए A बराबर दिया इतना, B बराबर इतना दिया, C बराबर इतना, तो निम्नलिखित के A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दिया है। तो देखिए हल में सबसे पहले देखते हैं A बराबर दिया है कितना, A बराबर दिया है 1 2 3, B बराबर दिया है 3 कामा 4 और C बराबर दिया है 4 कामा 5 कामा 6। तो अब आइए निकालते हैं पहले में क्या है B इंटरसेक्शन C पहले निकाल लेंगे, तो क्रॉस निकाल लेंगे B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C बराबर हो जाएगा, B और C में देखिए कौन कॉमन है, 4 बस है, तो क्या होगा B इंटरसेक्शन C का मान कितना आ गया 4 आ गया। B इंटरसेक्शन C बराबर 4 आ गया तो क्या कर सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। तब यहाँ निकालेंगे क्या होगा A का क्या 1 कामा 4 2 कामा 4 3 कामा 4। यहाँ पर क्या हो गया B इंटरसेक्शन, तो पहला का आंसर आपका आ चुका है। अब दूसरा करा A क्रॉस B और A क्रॉस C, तो दूसरे में देखिए A क्रॉस B, सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B निकालेंगे A क्रॉस B, तो यानी 1 का 2 से A क्रॉस B 1 3 1 4, 1 का 3 से 1 का 3 से 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से 2 का 4 से, फिर 3 का 3 से, फिर 3 का 4 से। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब B क्रॉस से A क्रॉस B निकल गया, अब A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C, अब A क्रॉस C कैसे निकलेगा, A क्रॉस C, A का C से, तो मतलब 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5, फिर 2 6, फिर
3,4, 3,5 और 3,6। तो अब एक रास बी और एक रास सी आ गया, तो अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, एक रास बी इंटरसेक्शन एक रास सी। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, 1,4 यहाँ पर है और 1,4 यहाँ पर है, तो मतलब क्या होगा, 1,4 मिल जाएगा, 1,4 मिल गया। फिर देखिए और कौन सा मिल रहा है, अब यहाँ पर 2,4 मिल रहा है, 2,4। अब देखिए 3,4 मिलेगा, 3,4 यहाँ पे है, 3,4, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, 4। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। कर ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पहले निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी में कौन कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन। अच्छा यूनियन करा ना, कॉमन कहाँ देखना है, सभी लेना, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। अब क्या करना है हमको, एक रास बी यूनियन सी, एक रास बी यूनियन सी निकालना है। तो एक रास ए कितना है, एक का 1, 3, 4, 5, 6, एक का 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2 का 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब 3 से 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो इसका आंसर आ चुका है। तो अब आइए देखते हैं अगला, लास्ट वाला क्या कर रहा है, चौथा वाला क्या कर रहा है। तो देखिए चौथा वाला क्या कर रहा है, चौथा वाला कह रहा है, कह रहा है एक रास बी और एक रास सी, एक रास बी और एक रास सी का यूनियन निकालना है। तो एक रास बी पहले निकालते हैं, एक रास बी, एक रास बी तो हमने निकाला ही है यहाँ पे, एक रास बी यहाँ है और एक रास सी यहाँ है, एक रास बी और एक रास सी हमने यहाँ निकाला ही है। तो क्या करेंगे, एक रास बी यूनियन एक रास सी। अब यहाँ निकालेंगे कितना आएगा, 1,3, 1,3, 1,4, 2,4, 3,3, 2,4 और 3,4, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 1,3, 1,4, 2,3, एक सेकेंड, 1,3, 1,4, 2,3 और फिर 2,4 सीरियल से लिखते हैं। 2,3 और फिर 2,4, 3,3 और 3,4। अब इसके बाद 1,4, 1,4, अब देखिए और 1,5, 1,5 इसमें है नहीं, तो 1,5, फिर 1,6, फिर 2,4, 2,4 तो आ गया है पहले, फिर 2,5, तो 2,5, अब 2,6, 2,6, फिर 3,4,
आ चुका है, तो 3, 5, 3, 6, तो कितने अवयव हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहीं 2 बार नहीं लिख दिया। 1 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 3, 3 3, 4 1, 4, ये तो डबल लिख दिया ना, तो ये हट जाएगा। तो अब कितने आ गए? 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि क्या सम ही संख्या आना चाहिए, विषम क्योंकि आ रहा था, इसलिए क्या होगा, हमें कन्फ्यूजन हुआ। तो अब देखिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आइए जान लेते हैं, यदि ये दे रहा है एक राशि बी इंटरसेक्शन सी, एक राशि बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होता है? एक राशि बी इंटरसेक्शन एक राशि सी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि एक राशि दिया है बी इंटरसेक्शन सी और एक राशि बी इंटरसेक्शन एक राशि सी दिया है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। यही था ना, एक राशि बी इंटरसेक्शन सी और यहाँ एक राशि बी और एक राशि सी, क्योंकि क्या ए और ए क्या आपस में बराबर है, पहला और दूसरा क्या देखिए आपस में बराबर है। 1, 4 2, 4 3, 4 1, 4 2, 4 3, 4, इससे क्या होता है, हमको ये सिद्ध होता है एक राशि बी दिया है, एक राशि बी और बी इंटरसेक्शन सी, और तो एक राशि बी और इंटरसेक्शन एक राशि सी का निकालेंगे तभी बराबर आएगा। और कह सकते हैं कि यहाँ पर दिया है एक राशि बी यूनियन सी बराबर किसके हो गया है? एक राशि बी यूनियन एक राशि सी। यहाँ से हमने ये दो चीज़ें इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि मतलब क्या होगा, यदि एक के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए क्रॉस करके और एक के साथ क्या होगा, दो का इंटरसेक्शन यूनियन निकाला जाए तब भी बराबर आएंगे, अलग अलग निकालें या एक साथ निकालें तब भी बराबर आएगा। तो इससे हमें ये मिल रहा है, तो उम्मीद है अब डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला एग्जाम्पल का रहा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन तीनों एग्जाम्पल को हम यहीं पर समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि P बराबर दिया है इतना, तो P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। तो P बराबर दिया है P बराबर दिया है 1, 2, फिर P बराबर दिया है 1, 2। अब P क्रॉस P निकालते हैं, P क्रॉस P 1 का 1 से 1 का 2 से, अब फिर 2 का 1 से 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से। तो हमने P क्रॉस P निकाल लिया। P क्रॉस P निकालेंगे, P क्रॉस P। अब निकालिए 1, 1 का 1 से 1, 1, 1, फिर 1, 1, 2, 1, 1, 2, फिर 1, 2, 1, 1, 2, 1, फिर 1, 2, 2, फिर 2, 1, 1। अब इसका करेंगे ना दोनों में 2, 1, 1, फिर 2, 1, 2। अब इसका करेंगे 2, 2, 1, 2, 2, 1 और फिर 2, 2, 2। अब देखिए सारे आ गए, कोई ऐसा नहीं बचा होगा जो ना आया हो P क्रॉस P में। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और अवयवों की संख्या भी देख लीजिए क्या हो रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 3 है तो क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गुणा करके भी चेक कर सकते हैं अवयव की संख्या कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है।
तो अब देखिए पाँचवा क्या कह रहा है। पाँचवा उदाहरण कह रहा है कि यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं। तो आइए देखते हैं पाँचवा। इसमें कह रहा है कि मतलब क्या R क्रॉस R क्रॉस R, तो हम जानते हैं कार्तीय गुणन क्या होता है R क्रॉस R बराबर हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं x y क्या है, कोई संख्या है जो क्या करती हैं, कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होंगी, x y बिलोंग्स टू R। मतलब कह सकते हैं कि क्या को निरूपित करता है। पर जब वास्तविक संख्याओं का समस्त समुच्चय है तो क्या करता है, इतना को निरूपित करता है, को क्या करेगा, निरूपित करेगा। और यह क्या होगा, द्विविमी जो क्या हो गए, दो है तो क्या होगा द्विविमी, और तीन रहेगा क्या होगा त्रिविमी, x y z। मतलब तीनों दिशाओं को क्या कर रहा है, R क्रॉस क्या करेगा x y z, यानी त्रिविमी को निरूपित करेगा समस्त बिंदुओं को। और जो x y है क्या करेंगे, द्विविम के समस्त बिंदुओं को क्या करेगा, निरूपित करेगा। तो को निरूपित करता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि करता है, जिसका प्रयोग हम लिख सकते हैं, जिसका प्रयोग हम द्विविम समष्टि के समस्त बिंदुओं को, द्विविम समष्टि के समस्त बिंदुओं का समुच्चय होगा। बिंदुओं के निर्देशांक को क्या करेगा, निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा, को प्रदर्शित करेगा। अब कह सकते हैं कि R क्रॉस R क्रॉस R, R क्रॉस R क्या है, R क्रॉस R क्रॉस R बराबर क्या हो जाएगा, बराबर x कामा y कामा z सच दैट x y z बिलोंग्स टू R। x y z क्या करेंगे, R से संबंधित होंगे। तो जब R से संबंधित होंगे तो कह सकते हैं कि क्या होगा, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या को निरूपित करता है तो क्या करें, क्या निरूपित करते हैं, इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, त्रिविमीय आकाश के सभी बिंदुओं का निर्देशांक को प्रकट करता है, बिंदुओं के निर्देशांक को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो मतलब सीधा क्या करा क्या, ये त्रिविमी x y z, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, और ये z अक्ष, ये तीनों को क्या करेगा, ये R क्रॉस निरूपित करेगा। और ये समस्त बिंदुओं का क्या है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब क्या होगा, जो द्विविम मतलब सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होगा, जो भी आएंगी बिंदुओं क्या करेगा, उनको निरूपित करेगा। तो उम्मीद है पांचवें एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब छठवां एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल है। तो छठवां देखिए कह रहा है कि क्या है, A क्रॉस B P Q Q R M Q M R। तो A और B को ज्ञात कीजिए। तो A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर छठवां A क्रॉस B बराबर दिया है कितना, P कामा Q Q कामा P कामा R, P कामा Q और P कामा R, फिर Q कामा फिर M कामा P, फिर दिया है M कामा P,
एम कामा क्यू और एम कामा आर, एम कामा क्यू और एम कामा आर दिया है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर देखिए पी आ रहा है और एम आ रहा है, तो ए बराबर क्या आ गया, पी कामा एम। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, पी हो जाएगा और एम हो जाएगा, और बी बराबर यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है और आर आ रहा है, फिर क्यू आ रहा है, फिर आर आ रहा है, तो क्या हो गया क्यू आर यानी दो एक ही बार तो लिखेंगे क्यू और आर, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ए की जगह पर पी कामा एम और क्यू की जगह पर बी की जगह पर क्या है क्यू आर, ये भी ज्ञात करना था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और 5-6 तक एग्जाम्पल तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।